बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद जायशा। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मूली की सब्जी। तो ये जो है ना, इसको कश मैंने पहले कर लिया, इसका जूस भी निकाल लिया, इसको ना बॉईल किया, ना इसके अंदर नमक है, कोई मसाला कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इसको कश करने धोया। पहले मूली को धोया, फिर उसके बाद जो है ना उसका छिलका उतारा, उसके बाद इसको कश किया और उसके बाद इसका जूस निचोड़ निचोड़ के इसका जितना भी अंदर कड़वा पानी था ना वो हमने निकाल दिया। इसको बॉईल नहीं किया, इसके अंदर नमक कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। आज हम बनाएंगे इसकी सब्जी, पराठे नहीं बनाएंगे। इसी सब्जी से इसी से हम जो है ना पराठे अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब कि पराठों के अंदर अगर इस तरह पक्की मूलियों की जो सब्जी है ना, ये अभी हम सालन इसका बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे। तो इसकी फीलिंग जो है ना आप लोग उसमें कर सकते हो, पराठों के अंदर भी आप लोग इसकी फीलिंग कर सकते हैं। बहुत ही नाइस किस्म के पराठे होंगे। कभी क्या होता है ना, मूली ना कच्ची कच्ची लगती है पराठों के अंदर, जब हम निवाला खाते हैं तो मूली ऐसी लगती है जैसे कच्ची मूली हो। तो ये जो सब्जी है ना अभी जो हम बनाएंगे, इसकी अगर आप लोग पराठों के अंदर इसको बंद कर लेते हैं तो लाजवाब किस्म के आप लोगों के पराठे जो है वो बन जाएंगे। तो ये दो काम हो जाएंगे। अगर आप लोग इसको सालन की जगह पे, सब्जी की जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। अगर पराठों में आप लोग जो है ना इसकी फिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों काम आप लोगों के चल जाएंगे। और ये बहुत सारा मैंने इसको बनाया है, इसमें पराठे भी बनाऊंगी और इसमें मैं जो है ना सालन भी इसका बनाऊंगी, सब्जी भी इसकी हम बनाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं साइड पे। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना मूली के पत्ते, मूली के जो पत्ते होते हैं, एक होते हैं ना वो थोड़े से साइडों पे होते हैं बड़े साइज के। तो बीच वाले छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वो अगर वैसे भी खाने में खाएं ना, सलाद के ऊपर लगाएं तो भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है बहुत ही बारीकी से। तो ये हमने आखिर में जो है ना, वाइट और ग्रीन बहुत ही प्यारा लगता है, तो आखिर में इसका जायका भी अच्छा होता है और जो है ना कलर भी बहुत वाइट के साथ प्यारा आएगा, ग्रीन। तो सारी चीज़ें मैं अभी से बता रही हूँ कि मेरा जो चूल्हा है ना उस वहाँ पे हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है सारी। कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ, बता देती हूँ, कुछ नहीं बता, आगे पीछे हो जाती है सारी। तो मतलब एक की तरतीब से नहीं बता पाती वहाँ पे। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ और उसके बाद जो है ना क्या जाएगा। तो ये है मेरे पास प्याज, उसके बाद है लाल मिर्च, उसके बाद है राई, और उसके बाद है कुटी मिर्च, उसके बाद है हल्दी, उसके बाद है अजवाइन, उसके बाद है सफ़ेद ज़ीरा। दो ज़ीरे होते हैं ना, एक वाइट होता है और एक होता है थोड़ा सा वो, एक होता है ना वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा है तो आप लोगों ने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। इसका जायका अलग होता है, जो दूसरा ज़ीरा होता है ना उसका जायका अलग होता है। और ये नमक है, नमक मूली के अंदर बहुत ही कम मिकदार के अंदर जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों से नमक ज़्यादा हो जाता है ना तो मूली जो है ना, मतलब नमक ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत ही कम जाता है मूली के अंदर नमक। उसके अंदर अपनी नमकाहट होती है, चाहे हमने उसका जूस निकाल भी लिया लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर होती है इतनी। तो नमक इसमें बहुत ही कम जाता है। एक तो मूली पकने के बाद कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी नमकीन नमकीन होती है, तो इसमें नमक आप लोगों ने अपने हिसाब से ही ऐड करना है। और ये प्याज है, इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। बस ये सारी चीज़ें जाएंगी। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तेल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मूली हो जाती है कम तो ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। वाइट ज़ीरा, ज़ीरे को ऐसे भूनने से क्या होता है, इसकी जो खुशबू है ना वो डबल हो जाती है फिर। और इसके बाद जाएगी राई। छोटे वाली है मेरे पास, बड़े वाली हो तो भी चल जाएगी। इसका बहुत अच्छा खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, जायका ऐसे आता है मूलियों का जैसे अचार खा रहे हैं मूली का। अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च और प्याज, यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी। लहसुन, अदरक नहीं जाएगा, लहसुन जाएगा 1 चम्मच। आई एम वेरी भुलक्कड़, मैं भूल गई थी इस टाइम पे। लहसुन जाएगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यहाँ पानी जाएगा। नहीं तो चीज़ें सारी में जल जाएंगी। लहसुन के बाद फ़ौरन से पानी ऐड कर लेना है थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना छट्टा लगाना है बस।
ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि मूली ना खुद से उसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा जूस, तो वो नरम हो जाती है मूली। बस प्याज इस तरह हो जाए तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चुटकी नमक। तेल ना इसके अंदर कम था थोड़ा सा, मैंने तकरीबन 2 चम्मच और ऐड कर लिया, बहुत कम था तेल। तो जैसे अच्छे से ये प्याज नरम हो जाए, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस थोड़ी सी नरम हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर हम ऐड कर लेते हैं मूली। इस पॉइंट पे आके लहसुन भी हो गया, प्याज, सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे मसाले भी हो गए, नमक भी हो गया। यहाँ पे ऐड करेंगे मूली, जितना हमें चाहिए ना उतना हम इसमें ऐड कर लेते हैं। कश की हुई मूली, इसका जूस हमने निकाल लिया पहले से, बस हम इतना हमें चाहिए। तो ये जो पराठे के साथ ऐसे खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा आप लोगों को, और अगर ये मूली पराठे के अंदर बन, ये सब्जी जो है ना पराठे के अंदर बंद करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, मज़े के। अगर वैसे पराठों के साथ खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। पत्ते ऐड कर लें, चूल्हा बंद कर लें। इसमें इतनी जो है ना गरमाइश है कि ये खुद ही पत्ते जो है नरम पड़ जाएंगे, इसको पकाना नहीं है पत्तों को। ये इतना मतलब कढ़ाई भी गर्म है और मूली भी गर्म है,